दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम खड़े हैं विजय लक्ष्मी नगर में, लेकिन यहाँ के रहवासियों को न ही विजय मिली न ही लक्ष्मी ही बची। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आप सभी जानते हैं विजय लक्ष्मी नगर आचोले में जो एक लगातार तोड़क कार्रवाई हुई और कितनी ही बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया। चंद बिल्डिंग इस समय बची है। एक बिल्डिंग जिसके इस पैसेज में हम खड़े हैं, इस बिल्डिंग का नाम है ऋतिक अपार्टमेंट, ये बची हुई है। इसके बाजू में एक श्रद्धा सुबेरी करके बिल्डिंग है, वो बची है। और एक आध बिल्डिंग यहाँ पर गिनी चुनी 2-3 बिल्डिंग बची है। अब ये बिल्डिंग ये क्यों बची, इनको क्यों नहीं तोड़ा गया, तो इसके पीछे का खेल क्या है? अगर सबको तोड़ा गया तो उनको क्यों नहीं तोड़ा गया, और क्या ये टूटने वाली है? तो इसका सवाल का जवाब ऐसा है कि यहाँ कुछ टेक्निकल इशू आए। अब उसमें कितना बड़ा खेल हुआ वही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर भी तोड़क कार्रवाई का तहसीलदार कार्यालय का नोटिस लगा हुआ है। इस नोटिस में इन्होंने मेंशन किया है कि सर्वे नंबर 33 और 34 पर आपका ये बिल्डिंग बना हुआ ये इल्लीगल है और तोड़क कार्रवाई होगी, आपको ये खाली करना है। हालांकि यहाँ बिल्डिंग के लोगों के डॉक्यूमेंट में जो बिल्डर है जिसने इनके साथ फसावट की, उसने 28 नंबर सर्वे नंबर इसको घोषित किया। 28 नंबर बताकर इनके डॉक्यूमेंट बनाए गए। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर था 22 सर्वे नंबर 22 से 32 को तोड़े जाने का। महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई कर रही थी लगातार बिना कुछ सुने, कोई भी बीच में आए उसकी सुना नहीं जा रहा था। लोगों को आज भी लोग ये मांग उठा रहे कि उनको पुनर्वासित किया जाए, उस बारे में भी कोई चर्चा अब तक बड़ी हो नहीं रही है। लेकिन लगातार महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई कर रही थी और 22 से 32 तक को तोड़ा जाना था। अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखना चाहे तो ये 28 है, उस हिसाब से इस पर तोड़क कार्रवाई होती थी। लेकिन जैसा टेक्निकली जैसा ही मालूम पड़ा कि ये जो बिल्डिंग है वो 28 नंबर सर्वे में नहीं है, ये नंबर है 33 और 34। तब महानगर पालिका उल्टे पैरों यहाँ से निकल कर चली गई और महानगर पालिका ने सीधे तौर पर, क्योंकि ये 33 और 34 जो है सर्वे नंबर ये शासकीय ज़मीन है, इसके लिए महानगर पालिका ने सीधे गेंद डाल दी महसूल विभाग के तहसीलदार कार्यालय के पाले में कि इस पर कार्रवाई करनी है तो आप कीजिए। और तुरंत ही तहसीलदार कार्यालय एक्टिव हो गया। तहसीलदार कार्यालय ने भी यहाँ पर 33-34 पर नोटिस लगाना शुरू कर दिया। आज दिन तक इस पूरे प्रकरण में पालघर कलेक्टर कहीं पर भी नज़र नहीं आए, जबकि कलेक्टर जो है जिले के प्रथम नागरिक होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में हो रहे लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है या कुछ उनको तकलीफ हो रही है तो उनकी बात पूछे। अब जब महसूल विभाग आया तो कलेक्टर ऑटोमेटिक उसमें शामिल होगा। तो यहाँ महसूल विभाग ने इनको नोटिस दिया। ये नोटिस इनके इधर लगा। जो बात तहसील विभाग यहाँ बोल रहा है कि इल्लीगल है, वो हम एक साइड में रखते हैं कि हाँ इल्लीगल है उनके अपने पंचनामे के हिसाब से। लेकिन दूसरी बात, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से कार्यवाही होनी है सिर्फ 22 से 32 पर। 22 से 32 पर कार्यवाही होनी है तो 33-34 को अभी इसी समय तोड़े जाने का नोटिस क्यों आया? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, महानगर पालिका जब कार्यवाही कर रही थी तब महानगर पालिका ने कार्यवाही तो की। कुछ बिल्डिंगों जो इसी सर्वे नंबर 33 और 34 पे आती थी, ऋतु पैलेस है, महादेव अपार्टमेंट है, ऐसी कुछ बिल्डिंग थी, उसको महानगर पालिका ने बिना ये सोचे, बिना ये मोजनी किए, मैंने इसके पहले भी एक बार सवाल उठाया था कि महानगर पालिका इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है तो क्या फिजिकल सर्वे हुआ है कि कौन सी बिल्डिंग किस सर्वे नंबर पर है? अगर फिजिकल सर्वे किया होता तो शायद 3-4 बिल्डिंग वो भी बची होती। तो उन बिल्डिंगों को महानगर पालिका ने तोड़ दिया। अब यहाँ प्रेशर किया जा रहा है, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। ये बिल्डिंग कोई ऐसे ही नहीं टूट रही, इनको तुड़वाया जा रहा है। ये चीज़ इस तरह से मालूम पड़ती है कि हाईकोर्ट ने जब सर्वे नंबर 22 से 32 को तोड़ने को कहा है तो 33 और 34 में तोड़क कार्रवाई क्यों आई? जबकि सामाजिक लोग ये सवाल उठा रहे कि 33 और 34 सरकारी ज़मीन है, इस पर जो अब तक जिस बिल्डिंगों में तोड़क कार्रवाई हुई उन लोगों को यहाँ पर बिल्डिंग बनाकर पुनर्वासित किया जाए, इस तरह से सामाजिक लोग सवाल उठा रहे। यहाँ उसके उलट हो रहा है। यहाँ 33 और 34 के बिल्डिंग के ऊपर भी कार्रवाई की बात की जा रही है।
अब एक और डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में लगा है, हम उसकी बात करते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में तलाठी का एक पंचनामा है सन 2022, 16/2/2022। तलाठी है विशाल मोहन सिंधे, इनका एक पंचनामा है। इनके पंचनामे में इन्होंने ये मेंशन किया है कि सर्वे नंबर 33 और 34 पर कुल 8 बिल्डिंग बनी हुई है। जो मैं अपने बोल रहा हूँ कि ये सर्वे नंबर 33 है या 34 है, तो किस आधार पे बोल रहा हूँ, इसी आधार पे बोल रहा हूँ। एक यहाँ नोटिस लगा हुआ है, उसमें मेंशन है, और दूसरा तलाटी का जो पंचनामा है। तो उस पंचनामे में तलाटी ये कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग 33 और 34, इसकी शिकायत जब हुई और इसका पूरा तब फिजिकल सर्वे किया गया 2022 में, तब ये मालूम पड़ा कि इस पूरे 33 और 34 के पट्टे पर 8 बिल्डिंग, जिसमें 8 बिल्डिंग के नाम है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नीलम अपार्टमेंट, फिर नानक यादव अणी राजा गोणीवाला यानी बनौली इमारत, ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह से 2 बिल्डिंग 33 नंबर में है। फिर 34 नंबर में सिद्धि विनायक अपार्टमेंट, श्रद्धा सबूरी अपार्टमेंट, रूप अपार्टमेंट, ऋतिक अपार्टमेंट जहां हम खड़े हैं, ऋतु पैलेस, वो मोती कनौजे यानी बनौली इमारत। इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि ये सभी जो इमारतें हैं वो गलत तरीके से इलीगल बनाई गई है, और इन इमारतों पर फिर इसमें एक चीज़ और ये भी लिखी हुई कि 2011 में, आप पन्ना पलटेंगे तो देखेंगे 2011 में ऊपर लिखा हुआ है 2009 में यहाँ पर लोड बेरिंग इमारत बनाई गई सीताराम गुप्ता और उनके लोगों के द्वारा, जिनकी यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जबकि सीताराम गुप्ता को और उनके लोग, जो बिल्डर यहाँ लोगों को फंसा के गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी कोई जिक्र नहीं कर रहा है। खैर, हम आगे बढ़े तो उसमें लिखा है कि 2011 से यहाँ अनधिकृत बांधकाम किया गया, और उसमें 2011 में एक आंकड़ा लिखा हुआ है तलाटी ने, हमने नहीं लिखा, 211 अनाधिकृत बांधकाम तोड़े गए इसी जमीन पर 2011 में, जिसमें कुछ इमारतें और कुछ चाल थी। उस समय इस 8 बिल्डिंग, इसी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी में मेंशन है कि 8 बिल्डिंग के लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया था और कार्रवाई इनके ऊपर तब नहीं हुई थी। तो इस तरह से ये 8 बिल्डिंग तब जो है बच गई थी। उसके बाद ये 22 का इनका ये पंचनामा, इसमें ये बोल रहे कि अनधिकृत है, तोड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि अनधिकृत है और तोड़ी जानी चाहिए, तो लोगों का पहले दिन से ये लोगों का कहना है कि हम कार्रवाई के लिए मना नहीं करते, हमको इतना मालूम नहीं था कि ये अनधिकृत है। अगर प्रशासन अनधिकृत पर तोड़क कार्रवाई करता है तो हमें उससे गुरेज नहीं है, लेकिन हमने अपनी गाड़ी कमाई का यहाँ पैसा लगाया है, और हमारे साथ में फसावट हुई तो हमें हमारे घर के बदले घर दिया जाए, हम जहाँ चाहे वहाँ चले जाएंगे। लोग ये बोलने को तैयार है, उसके बावजूद प्रशासन एक की किसी की नहीं सुन रहा है। और रही बात अभी जो कहा जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड के लिए रिजर्व, हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो ये चीज़ें देखी जाए तो डंपिंग ग्राउंड के लिए रिजर्व 22 से 32 है, हाई कोर्ट का ऑर्डर 22 से 32 में है, जबकि 33 और 34 की भी कुछ बिल्डिंगें तोड़ दी गई, लोगों को यहाँ से बेघर कर दिया गया। तो इतना बड़ा ये कार्यभार यहाँ पर हुआ है, और प्रशासन ने कोई फिजिकल सर्वे नहीं किया, बिना सर्वे किए ही बिल्डिंगों को धराशायी कर दिया, लोगों को सड़क पर, रास्ते पर लाकर रख दिया। हम अभी आ रहे थे, हमने देखा, हम आपको कैमरे पर भी दिखाएंगे, एक बुजुर्ग महिला है जो किस तरह से 70-75 वर्ष की उम्र में सड़क पर अकेली बैठी हुई है। महानगर पालिका द्वारा जो बाकड़े लगाए जाते हैं उस पर अपना आशियाना लगाकर वहाँ बैठी है, वो जाए तो जाए कहाँ। तो यहाँ लोगों का मानवीय हक, लोगों ने टैक्स भरा, लाइट बिल भरा, अपना पाई का पैसा भरकर यहाँ अपना घर लिया था, वो उजाड़ दिया गया है। उसके बावजूद किसी के बारे में यहाँ पर कोई संवेदना किसी में दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो इन गरीब लोगों को यहाँ से हटा रही है, इसके बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। जब सर्वे नंबर 22 और 32 की 22 से 32 की बात की जा रही तो 33 और 34 क्यों अभी दिखाई दिया? इतने इमीडिएट इनको नोटिस दिए गए, क्योंकि जब मालूम पड़ा टेक्निकली ये 33 और 34 में है तब कार्रवाई रुकी, और कार्रवाई रुकी तब तहसील कार्यालय एक्टिवेट हुआ। तो बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी, जब मैं 2 बार कह चुका हूँ कि ताकतें हैं, और उन ताकतों का पूरा यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को उजाड़ने में।
आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।